नमस्कार, जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को। साथियों, पहले आप ये जली हुई ब्रेड और एक डॉगी की तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। साथियों, आपने देखी ना ये जली हुई ब्रेड और डॉगी के सामने, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ इस विषय में कि साथियों, आज मैं भोलानाथ नगर अपनी एक फ्रेंड से या जिठानी से कहिए मिलने के लिए गई थी। जब मैं वहाँ से 5 बजे के करीब आ रही थी अपने घर की तरफ, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक डॉगी के सामने ये ब्रेड रखी हुई थी। मतलब इतनी जली हुई कि आपने देखी है कंडीशन कैसी है। अब मैं उसको ये देखकर सोचती रही कि जिसने भी ये ब्रेड डॉगी के सामने रखी होगी, क्या उसने बिल्कुल नहीं सोचा क्या हम इसको खा सकते हैं? मतलब इस तरीके का खाना किसी भी जीव को देना क्या उचित है साथियों? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई देख कर के कि हम लोग कैसे विचार के हो गए, हमारी सोच कहाँ चली गई। यदि हम साथियों साईं बाबा की बात करते हैं, तो बाबा तो अपने खाने के पात्र में ही डॉगी को खाने देते थे। ठीक है, हम इतने महान तो नहीं हो सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी भी जीव को डंडे से ना मारें और उसे खाना दे सकते हैं, देने का मन है तो दें, लेकिन ऐसा भोजन तो दें कि वो बेचारे खा सकें। आप बताइए, उस ब्रेड को देखकर मैं कितनी देर खड़ी रही और मैं साथियों यही सोचती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत दुःख हुआ, मुझे बहुत दुःख हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मान लीजिए डॉगी भूखा भी हो, तो जिसे हम देख नहीं पा रहे जली हुई ब्रेड को, वो कैसे खाएगा? मैंने आसपास देखा, कोई बिस्किट की दुकान नहीं थी। काफ़ी दूर तक मैं चलती चली गई रोड पे। फिर वहाँ एक लेडी मिली, मैंने उससे पूछा, कहने लगी आंटी एक ही दुकान है ये सामने देखो, लेकिन बंद पड़ी है ये। मैं काफ़ी दूर तक चली गई साथियों, कम से कम आधा पौना घंटा मैं इधर उधर ढूंढा, बहुत मुश्किल से जाकर मुझे एक दुकान मिली उधर। वहाँ से मैंने 2-3 बिस्किट के पैकेट ले लिए। अब साथियों मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी कि मैं उन डॉगी को कहाँ छोड़ कर आई थी, क्योंकि इतनी फ़ैमिलियर तो वो जगह है नहीं कि मैं एकदम पहुँच जाती, क्योंकि मैंने पहले बिस्किट भी बहुत ढूँढ-ढाँड कर लिए थे, पता नहीं कौन-कौन सी गलियों में। तो मैं फिर गलियों में खो गई और काफ़ी देर तक मैं उस डॉगी को ढूँढती रही। फिर जाकर मैंने सोचा कि मुझे वापस दीदी वाली गली में जाना चाहिए। फिर मैंने किसी से पूछ कर के मैंने 5 नंबर गली पूछा, मैं उस गली में गई। आगे चलते मैंने देखा और मैंने अपने मन में बाबा से प्रेयर भी की कि बाबा, अब देखो मुझे 1 घंटा हो गया घूमते हुए, किसी भी तरह से मुझे वो डॉगी मिल जाने चाहिए। तो आगे साथियों मुझे वो मिल गए। तो मैंने उस ब्रेड को उठाकर एक साइड पे रखा और बिस्किट खोल कर के उसको खाने के लिए दिए। तो थोड़ी देर तो उसने नहीं खाए, वो देखता रहा। तो वहाँ पर एक भैया खड़े थे, वो सब देख रहे थे। टेम्पो के अंदर थे, वो ड्राइवर थे। तो वो मुझे कहने लगे आंटी देखो ज़रा ये कैसी ब्रेड डाली है। मैंने कहा हाँ बेटा यही देख रही हूँ मैं। तो वो भी बड़े खुश हो रहे थे देख करके, तो मुझे कहने लगे कि आंटी ये ऐसे बिस्किट नहीं खाएंगे, दूध में खाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, कई बार मैंने खिलाए हैं तो खा लेते हैं। फिर मैंने साथियों अपने मन ही मन में हाथ जोड़ कर कहा बाबा जी ग्रहण कर लो। बहुत दूर से बहुत ढूंढ के, बहुत पैदल चल के, पता नहीं कहाँ से मैं दोबारा इस जगह पर आई हूँ, बाबा प्लीज़ ले लो। तो साथियों उन्होंने दोनों जो डॉगी थे, एक तो ये मैंने आपको दिखाया ही है, 2 डॉगी थे वहाँ पर, मैंने दोनों को दिए थे, तो दोनों ने खा लिए। फिर मुझे बहुत खुशी हुई साथियों, लेकिन आज मेरा मन ना, सच बता रही हूँ मैं, बहुत दुखी अंदर से। साथियों हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम किसी भी जीव को खाना दे रहे हैं अगर, तो ऐसा खाना मत दो जो बेकार हो, और बेकार भी हो तो भाई खाने लायक तो हो। अब इस ब्रेड को मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, ज़रा फिर से देखो कि क्या ये खाने लायक थी। तो प्लीज़
मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ नहीं सकती क्योंकि मैंने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ, है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि किसी भी जीव को इस तरीके का खाना ना दें, कभी ना दें। ठीक खाना दे सकते हैं, दें। इससे अच्छा तो मैंने सोचा जिस लेडी ने ये रखा है, अरे एक रोटी सेक कर थोड़ा सा देसी घी लगा के उसको दे देती तो उस जीव का पेट तो भर जाता ना। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया उसको बिस्किट खिलाकर, नहीं। साथियों, मैं केवल ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि कभी भी इस तरह का भोजन किसी भी जीव को ना दें। और ये हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि जब हम रोगी को या किसी भी जीव को दे रहे हैं तो बचा हुआ हमारे काम नहीं आ रहा, ठीक है दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उससे अच्छा मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा दें, एक रोटी बनाकर दे दें ताज़ी, लेकिन थोड़ा इनको सम्मान के साथ दें। ये मूक हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन आत्मा तो है ना। और बाबा ने तो कहा ना, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मक्खी, सब आकृतियों में मैं ही डोल रहा हूँ। तो साथियों, प्लीज़ ऐसा काम ना करें। आज सच में पता नहीं क्यों मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत ही ख़राब सा लगा। फिर घर आकर मैं बहुत देर सोचती रही कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा। बस मेरा मकसद केवल इस चीज़ पर ध्यान देना है, दिलवाना भी है कि हम गलती से भी ऐसा काम ना करें। तो बाबा का बहुत अधिक प्यार आशीर्वाद हमें मिलेगा, हर भगवान का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, और आत्म संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अन्यथा नहीं लेंगे, और यदि आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा हो कि लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आप वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आपकी साई आंटी फिर मिलती हूँ, और अभी मैं दोबारा से उस ब्रेड को और डॉगी को आपको दिखाती हूँ। यदि आपने पहले ना देखा हो तो आप देख लीजिए, ठीक है।